हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस खास वीडियो में हम लोग नन हिंदी मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि किसले भाग 3 का है, ईदगाह, जिसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने। इस सबक से, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव सवालात हैं, जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उन तमाम के आंसर मिलेंगे और आपको लास्ट में पीडीएफ भी दिया जाएगा कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। और ये पूरा मुकम्मल नोट्स होगा। इस नोट्स में आपको ग्रामर और बुक के जितने भी सवालात हैं उन तमाम को, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ईदगाह एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर नॉन हिंदी का लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड करिए, तो मैं अब नॉन हिंदी का लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड रोज़ाना करूंगा। बस इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अन्य साथियों तक पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ईदगाह जो है ये लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, ये आपके बुक का प्रश्न है कि ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका सही उत्तर होगा, ईदगाह के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं थी। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन और हम लोगों को समझ लेना चाहिए। वो ये कि अगर पूछा जाए कि हामिद की दादी का नाम क्या था, तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। और अमीना, अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 ये है कि हामिद मिठाइयाँ खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो इसका सही उत्तर होगा, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाइयाँ खिलौने पल भर सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है। आप इसको कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर बनाते चलिए और फिर लास्ट में आपको मैं बतलाऊंगा कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो कैसे लेना है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका सही उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेले देखकर आ जाऊंगा। आप अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सर्च करें और उसके प्ले लिस्ट पर जाएं और सभी सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका सही भी जो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा वो ये है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए। जैसे हर एक बच्चे के मन में विचार आता है, उस तरह हामिद के मन में भी विचार आया कि वो खिलौना खरीदे और मिठाई खाए। लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वो लोहे के दुकान पर गया। वहां चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी खुश होगी और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ये बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ। आप इसको जरूर नोट से इसका बना लेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा, हामिद ने चिमटा को बंदूक, मंजीर, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो
फकीरों का चिमटा हो गया, यह मंजीरा के काम भी आ सकता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर यह है कि ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, इस कहानी का पूरा वातावरण या परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसको आप रट लें, यह भी पूछा जाता है प्रश्न कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बाल मन की इच्छा का सटीक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। यानी जो दादी थी उसने जब चिमटा देखा तो उसके मन में कैसा भाव जगा, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा कि चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा, तथा खुशी दोनों भाव जगे। उसने छाती पीट कर कहा कि तुम बेसमझ लड़का है, यानी अपनी पोता को कहा कि तुम बिल्कुल बेसमझ है, तुमको मैंने पैसा दिया था खाने के लिए और तुम चिमटा खरीद कर ले आए, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका गुस्सा खुशी में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा लिया। उसका मन गदगद हो गया, यानी दादी का मन क्या हो गया, गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। अगला प्रश्न है, ये 8 नंबर प्रश्न है, आपके बुक का प्रश्न है ये, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसका सही उत्तर है, ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित एक यथार्थवाद कहानी है। संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली यह कहानी धार्मिक न होकर मानवीय है। पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। कहानी के अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य बच्चे ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, इसके आधार पर बिंदु को समझने की कुंजी है। एक छोटे से बालक का बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार और विवेक उसकी गरीबी ने उत्पन्न किया था। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल सुबोध है। मुहावरों की भरमार ने कहानी को और भी रोचक बना दिया है। अगला प्रश्न है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को दबा दीजिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा जाता है, एक अनुच्छेद भी दिया जाता है, उसको पढ़कर भी उसमें से भी प्रश्न लिखना है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ें और उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन नीचे है और उसका आंसर देना है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है, यानी सब लोग जाकर मिठाई खिलौने की दुकान पर गिर जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं, उसको बोले धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, यानी महमूद जो है वो क्या लेता है, सिपाही लेता है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें कि महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भी भिश्ती पसंद आया, कमर पर मश्क रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं, कुल 3 पैसे। तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि भी पूछा जाता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, तो हामिद के पास 3 पैसे थे। ये आप वीडियो को बिल्कुल आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो इसमें जो मोस्ट पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं ताकि आपको वो सब भी याद रहे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। ये अनुच्छेद था। अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न है, उसे हमें हल करना है। प्रश्न है 1 नंबर में कॉम है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे।
तो इसका सही उत्तर होगा नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। अगला प्रश्न है ख नंबर में, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो इसका सही उत्तर होगा दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। अगला प्रश्न है गौ नंबर में, वे खिलौने किस चीज के बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे खिलौने मिट्टी के बने थे। अगला प्रश्न है घ नंबर में, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती तथा नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के होलिये का वर्णन किया गया है, यानी बतलाया गया है कि सिपाही जो था उसके सर पर टोपी है और वकील जो है वो चोगा पहने हुए है और हाथ में किताब का क्या है, गत्था है। तो इसी प्रकार आप राजा और साधु के होलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा, अन्य को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहने, जो सर पर राजा ताज पहनते उसको क्या बोला जाता है, मुकुट, सिंहासन पर बैठा तो किसी और को जट्टाधारी साधु, हाथ में चिमटा लिए हुए। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, अनुच्छेद में आए विशेषण को छांट कर लिखिए। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में बोलते हैं सिफत। ये जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ये सब क्या है, विशेषण है। तो ये व्याकरण का क्वेश्चन है। तो खाकी, लाल, काला, सफेद, महंगे, ये सब जो अभी अनुच्छेद पढ़ा गया उसमें ये विशेषण था। अगला प्रश्न है, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। यानी जिस तरह वर्दी और पोथा का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो वर्दी का समानार्थी होगा पोशाक और पोथा का होगा पुस्तक। आप अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए। मैं जितने भी क्वेश्चन नॉन हिंदी उर्दू का जो क्वेश्चन लाता हूं उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। आप जुड़े रहेंगे और जब कभी लाइव टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, जो कि मेरा मोस्ट वीवीआई होता है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट वीवीआई, उसका आंसर आपको देना होता है, वो प्रैक्टिस सेट का भी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा, जितने लोग इसको देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगला चैप्टर जो है कर्मवीर, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का लिखा हुआ है, उसको भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। बस ये इसको जल्दी से जल्दी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी आपके सामने ला सकूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।